हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उपसंयोजक यौगिकों का मॉड्यूल 7 लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड के बारे में पढ़ेंगे। ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड, ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड। ओके, ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड को हम कहते हैं एनायनिक मोनोडेंटेट लिगैंड। ठीक है, ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड का सबसे पहले हम इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मूलक या ऋणायन का नाम, ऋणायन का नाम, नेम ऑफ एनायन, नेम ऑफ एनायन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं ऋणायन का नाम व सूत्र दोनों हो जाएंगे, सूत्र भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। यहाँ लिगैंड का नाम, नेम ऑफ लिगैंड, यहाँ पर हो जाएगा दोनों एटम। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आवेश, आवेश या चार्ज उस पर जो क्या है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो लिगैंड है वो है X माइनस। X माइनस को कहते हैं हैलाइड ऋणायन, हैलाइड ऋणायन, हैलाइड एनायन कहते हैं इसको। लिगैंड नाम इसका हैलाइडो, लिगैंड नाम इसका क्या है? हैलाइडो या हेलो कह सकते हैं, हैलाइडो या हेलो। ठीक है, दोनों एटम इसमें एक्स ही रहेगा, आवेश इसका -1 रहेगा। अब हैलाइड में देखेंगे तो F माइनस क्लोराइड ऋणायन, जिसको इस तरह से व्यक्त करेंगे। इसका अष्टक पूर्ण होगा, क्या होगा? अष्टक पूर्ण होगा। इसको फ्लोराइड ऋणायन बोलेंगे, फ्लोराइड ऋणायन, फ्लोराइड एनायन भी कह सकते हैं इसको। फ्लोराइडो या फ्लोरो भी बोल सकते हैं, फ्लोरो। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्लोरो, लिगैंड नेम में। और दोनों टाइम यहाँ फ्लोरीन होगा, -1 इस पर चार्ज हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्लोराइड ऋणायन देखेंगे तो क्लोराइड ऋणायन का इस तरह से संरचना होगी, Cl-। ठीक है, ये सभी हैलाइड में आते हैं। इसको क्लोराइड ऋणायन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोराइड ऋणायन। क्लोराइड ऋणायन का लिगैंड नाम क्लोरो हो जाएगा या क्लोराइडो हो जाएगा, क्लोरो या क्लोराइडो एक ही बात है। ठीक है, और इसका दोनों एटम Cl होगा, -1 हो जाएगा आवेश। इसके बाद Br- ब्रोमाइड ऋणायन कह सकते हैं। ये ब्रोमाइड ऋणायन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, ब्रोमाइड ऋणायन हो जाएगा, ब्रोमाइड ऋणायन। इसको हम ब्रोमो कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो। दोनों एटम यहाँ ब्रोमीन रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। इसके बाद आयोडाइड ऋणायन रहेगा। क्या रहेगा? आयोडाइड ऋणायन। आयोडाइड ऋणायन को आयोडो या आयोडाइडो, आयोडो कहते हैं। दोनों एटम आई रहेगा, -1 आवेश रहेगा। ठीक है, तो ये सभी हैलाइड ऋणायन के बारे में मैंने बताया। इनको हम लिगैंड नाम में हेलो कह रहे हैं, हेलो। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हैलाइड ऋणायन, फ्लोराइड ऋणायन, क्लोराइड ऋणायन, ब्रोमाइड ऋणायन, आयोडाइड ऋणायन, ये ऋणायन के नाम थे। ठीक है, उनको हम उसी आधार पर नाम बोल रहे हैं। जैसे हैलाइड ऋणायन से हैलाइडो, हैलाइडो ओ आता है इनमें लास्ट में, इसको हेलो भी कहते हैं। फ्लोरो को फ्लोराइडो भी कह सकते हैं, फ्लोराइडो। ठीक है, फ्लोरो को हम फ्लोराइडो भी कह सकते हैं, फ्लोराइडो। ओके, और क्लोरो को हम क्लोराइडो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोराइडो। ब्रोमो को ब्रोमाइडो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, दोनों ही सही हैं। आयोडो को आयोडाइडो भी कह सकते हैं, आयोडाइडो। आगे बात समझ में? तो इस तरह से इनमें क्या है, उसी आधार पर दोनों एटम हो जाएंगे।
तो हैलाइड एनायन के बारे में आपने चर्चा की। इसके बाद दूसरा है OH माइनस, इसका भी अष्टक कूड़ होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H। आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन का अष्टक कूड़ है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अष्टक कूड़ हो गया। इसको हम हाइड्रोक्साइड एनायन, हाइड्रोक्सो कहेंगे, इसको लिगेंड नाम है हाइड्रोक्सो, इसको हाइड्रोक्साइड एनायन कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड एनायन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड एनायन, इसको हाइड्रोक्सो कहते हैं लिगेंड नेम में। दोनों एटम यहाँ ऑक्सीजन रहेगा शुरुआत वाला, -1 आवेश रहेगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं O के ऊपर -2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड एनायन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड एनायन। ऑक्साइड एनायन को ऑक्सो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सो। और दोनों एटम ऑक्सीजन रहेगा, -2 आवेश होगा। ओके, आगे बात समझ में? तो यहाँ तक आपको मैंने ये बताए। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल इसको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए ऑक्साइड एनायन, जो ऑक्साइड एनायन है, ऑक्साइड एनायन को ऑक्सो लिगेंड नाम बोलते हैं और दोनों एटम इसमें ऑक्सीजन रहेगा, -2 आवेश रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल देते जाएंगे, ठीक है, इनके हम एग्जाम्पल देते जाएंगे। तो देखिए इसके बाद आता है जो भी नंबर होगा, इसको बोलते हैं CO3 के ऊपर 2- कार्बोनेट एनायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट एनायन बोलेंगे, कार्बोनेट एनायन। कार्बोनेट एनायन को हम लिगेंड नाम में क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो लिगेंड नाम में कार्बोनेटो बोलेंगे। दोनों एटम यहाँ क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन यहाँ दोनों एटम 2 ऑक्सीजन रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड ही इसको मानते हैं। इसकी संरचना देखेंगे तो इस तरह की संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, ध्यान से समझें, इस प्रकार की संरचना होती है। कार्बोनेट एनायन में इस ऑक्सीजन पर भी ऋणावेश है, ये दोनों एटम हैं, और इस ऑक्सीजन पर भी ऋणावेश है, ये भी दोनों एटम की तरह कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखना ये एक तंतुक लिगेंड है। फिर भी ऐसा क्यों? ये 1-2 दाता परमाणु होते हुए भी एक तंतुक लिगेंड है। ये ऐसा क्यों? ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 दाता परमाणु होते हुए भी एक तंतुक लिगेंड कहलाया जा रहा है। ये क्यों कहलाया जा रहा है? इसका मुख्य कारण ये है कि ऋणावेश तो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है वो भी उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन एक समान परमाणु से, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। दोनों दाता परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। अलग अलग से जुड़े होते तो इसमें दाता परमाणु अलग अलग हो जाते और द्वितंतुक लिगेंड हो जाता। क्या हो जाता है? तो ये द्वितंतुक लिगेंड हो जाता, लेकिन एक तंतुक लिगेंड माना जाएगा। ओके, ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सल्फेट SO4 के ऊपर 2-। देखो इसकी भी संरचना ऐसी होती है, सल्फर से 2 ऑक्सीजन तो इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ऊपर नीचे, और 2 ऑक्सीजन इन पर ऋणावेश हो जाएगा इस तरह से, ऐसे। अब देखो दोनों ऑक्सीजन पर दाता परमाणु हो जाएंगे, तो यहां देखेंगे तो इसको बोलते हैं सल्फेट एनायन। सल्फेट एनायन, सल्फेट एनायन को हम बोलते हैं सल्फेटो। क्या बोलते हैं? सल्फेटो। इसको हम सल्फेट बोलते हैं। दोनों एटम इसमें क्या होगा? इसमें दोनों एटम 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। चार्ज इसमें -2 है, उसमें भी चार्ज -2 था, ठीक है, दोनों पे आवेश बराबर था। इसमें भी दोनों ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी एक तंतुक लिगेंड माना जाएगा, द्वितंतुक लिगेंड नहीं है, ये भी एक तंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ऐसा क्यों?
कि इस ऋणावेशित ऑक्सीजन भी सल्फर से जुड़ रहा है, ये भी ऋणावेशित ऑक्सीजन भी सल्फर से जुड़ रहा है। दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन एक ही केंद्रीय परमाणु से जुड़ रहा है सल्फर से, इसलिए ये भी ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड माना जाएगा, द्वि दंतुक लिगैंड नहीं माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसके बाद देखेंगे SO3 के ऊपर 2-। नेक्स्ट SO3 के ऊपर 2-, इसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइट ऋणायन, सल्फाइट ऋणायन। इसकी संरचना बनाएंगे तो इस तरह की संरचना बनेगी इसकी, सल्फाइट ऋणायन की ऐसी संरचना बनेगी। यहां देखिए, यहाँ ऋणावेश, यहाँ ऋणावेश, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु होंगे। लिगैंड नाम इसका क्या होगा? सल्फाइटो, सल्फाइटो होगा। दोनों एटम यहाँ 2 ऑक्सीजन होंगे, लेकिन ये फिर भी ये एक दंतुक लिगैंड है, फिर भी ये क्या है? एक दंतुक लिगैंड माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन एक ही केंद्रीय परमाणु सल्फर से जुड़े हैं, और अलग अलग से जुड़े होते तो हो जाता अलग अलग वाला। इसके बाद है H2O3 के ऊपर 2-, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट ऋणायन, थायोसल्फेट ऋणायन, इसको हम थायोसल्फेटो कहते हैं। लिगैंड नाम क्या बोलते हैं? थायोसल्फेटो। लिगैंड नाम इसका क्या है? थायोसल्फेटो। लिगैंड नाम इसका थायोसल्फेटो है। क्या है? थायोसल्फेटो। ओके, थायोसल्फेटो। इसकी संरचना बनाएंगे तो देखो ऐसे, ये सल्फर इससे उपसहसंबंध बंध से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन इसमें ऐसे जुड़ा है, बाकी 2 ऑक्सीजन इसमें इस तरह से ऋणावेशित हो जाएंगी, बाकी 2 ऑक्सीजन इस तरह से ऋणावेशित हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि इसमें दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक धातु लिगैंड है, क्योंकि दोनों ही ऋणावेशित ऑक्सीजन एक ही सल्फर से जुड़े हैं, ठीक है। थायोसल्फेट नाम हो जाएगा, और दोनों एटम इसमें 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी, लेकिन दोनों में दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन होते हुए भी एक धातु लिगैंड माना जाएगा, और चार्ज इसका -2 हो जाएगा। ध्यान रखना, थायोसल्फेटो एक धातु लिगैंड है। ओके, ये सभी एक धातु लिगैंड ही माने जाते हैं। इसके बाद है Cn-, Cn- को हम साइनाइड ऋणायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाइड ऋणायन। इसकी जो संरचना है वो इस तरह की होती है, यहाँ नाइट्रोजन पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस कार्बन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये इसमें डोनर एटम होगा, स्टार लगा देंगे। ओके, यहाँ 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 2 अष्टक पूर्ण हो गया। इसको हम साइनाइडो को साइनो, क्या बोल रहे हैं? साइनो। लिगैंड नाम साइनो या साइनाइडो भी कह सकते हैं, साइनाइडो, ठीक है। दोनों एटम यहाँ क्या होगा? कार्बन आवेश -1 होगा। ओके भैया, इसके बाद नेक्स्ट है, इसी का उल्टा कर देंगे, NC, इसको आइसोसाइनाइड ऋणायन कहते हैं, आइसोसाइनाइड ऋणायन, आइसोसाइनाइड ऋणायन। इसकी स्ट्रक्चर है बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, ये उपसहसंयोजक बंध बनता है इसमें। आप देखो कार्बन का यहाँ अष्टक पूर्ण हो गया, ये 2 बंध है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए। और इस कार्बन पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे कितने हो गए? 2 2 4, 4 और 2 6। यहाँ इस नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ से ये -चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे ऑलरेडी। वैसे संयोजकता पूर्ण करेंगे तो कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। ये आइसोसाइनाइड ऋणायन है, इसको आइसोसाइनाइडो भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। लिगैंड नाम क्या होगा इसका? आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। लिगैंड क्या होगा? आइसोसाइनो होगा। लिगैंड नाम क्या होगा? आइसोसाइनो। यहाँ कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रहती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें 2 इसमें 6 और 2 ये हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी संरचना हो जाती है आइसोसाइनो। यहाँ डोनर एटम क्या रहेगा? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं NO2,
NO2 माइनस, NO2 माइनस की जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है, ऐसे। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है और 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं इसमें इस तरह से। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों एटम होता है नाइट्रोजन, जिस पर माइनस चार्ज लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इसको बोलते हैं नाइट्रो। और क्या बोल सकते हैं? एक और नाम नाइट्रीटो एन। इसको नाइट्रीटो एन भी कह सकते हैं। दोनों एटम इसमें नाइट्रोजन है, माइनस एक चार्ज है इस पर। क्या है? माइनस एक चार्ज। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका दूसरा ही रूप होता है, उसको बोल सकते हैं ONO माइनस। इसको हम ONO माइनस को नाइट्राइट ऋणायन कहते हैं। नाइट्राइट ऋणायन क्या बोलते हैं? नाइट्राइट ऋणायन। इसकी संरचना ऐसे होती है, इस तरह से, ऐसे। ये अष्टक पूर्ण होता है इस ऑक्सीजन का। दोनों एटम इसमें ये ऑक्सीजन होगा। लिगेंड नाम इसका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कह सकते हैं, या नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। इसको हम इस तरह से नाइट्राइटो ओ भी कह सकते हैं। ओके, दोनों एटम इसमें ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ आवेश -1 रहेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट NH2 माइनस, जिसकी संरचना इस तरह से होती है, ऐसे। इस तरह से हम बात करते हैं, ये माइनस। देखो इसमें इस बॉन्ड में 2 और 2 4 2 6 2 और आ जाएंगे, यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसको बोलते हैं एमाइड ऋणायन। क्या बोलते हैं? एमाइड ऋणायन। और लिगेंड नाम क्या होगा इसका? एमाइडो। लिगेंड नाम क्या होगा? एमाइडो, जिसको हम एमिडो भी कह सकते हैं। एमाइडो। दोनों एटम इसमें नाइट्रोजन रहेगा, दोनों एटम नाइट्रोजन, और आवेश में -1 रहेगा। एक होता है NH-2, जिसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे। इस पर -2 आवेश होता है। इसको कहते हैं इमाइड, इमाइड ऋणायन। इसको इमाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइडो। क्या बोलते हैं इसको? IMIDO, इमाइडो। दोनों एटम इसमें नाइट्रोजन होगा, -2 चार्ज होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट हैं। ओके, NH2 माइनस होता है, NH-2 होता है, इसको इमाइड ऋणायन बोलते हैं। ये सभी एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण चल रहे हैं। बहुत सारे एक दंतुक लिगेंड हैं। SH-, इसको मरकैप्टाइड ऋणायन कहते हैं। मरकैप्टाइड ऋणायन। इसको लिगेंड नाम मरकैप्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। दोनों एटम इसमें सल्फर हो जाएगा, -1 आवेश हो जाएगा। Cr2O7 के ऊपर 2-, डाइक्रोमेट ऋणायन बोलते हैं इसको। डाइक्रोमेट ऋणायन को हम क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेटो, डाइक्रोमेटो। दोनों एटम इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ -2 चार्ज होता है। इसके बाद देखिए CrO4 के ऊपर 2-, क्रोमेट ऋणायन। क्या होगा? क्रोमेट ऋणायन को बोलते हैं क्रोमेटो। क्या बोलते हैं? क्रोमेटो। और इसमें दोनों एटम क्या रहेगा? इसमें भी 2 ऑक्सीजन, -2 चार्ज होगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही देखो O2 के ऊपर 2-, इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, 2 ऑक्सीजन होंगी और दोनों ऑक्सीजन पर इस तरह से अष्टक पूर्ण होगा, -- आवेश होगा। इसको हम पेरोक्साइड ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड ऋणायन। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड ऋणायन बोलते हैं। पेरोक्साइड ऋणायन को बोलते हैं पेरोक्सो। क्या बोलते हैं? पेरोक्सो। दोनों एटम इसमें क्या रहेगा? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ओके, -2 चार्ज होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से बनते जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए। ये ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड हैं, तो ये इसको आप डिटेल पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे इसमें लिगेंड्स हैं जिनमें कि 2 ऋणावेश होता है, जैसे कार्बोनेट, नोट लगा करके कहेंगे,
कार्बोनेट आयन है, SO4 के ऊपर 2 माइनस है, SO3 के ऊपर 2 माइनस है, H2O3 के ऊपर 2 माइनस, O2 के ऊपर 2 माइनस, में 2 ऑक्सीजन डोनर एटम, मतलब 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु होते हुए भी, ये होते हुए भी एक दंतुक लिगैंड हैं, एक दंतुक लिगैंड हैं, क्योंकि दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन, बोथ एनायनिक ऑक्सीजन एक ही केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं। ये है रीजन। कार्बोनेट में दोनों ऑक्सीजन देखेंगे तो कार्बन जुड़ी है, सल्फेट में दोनों ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ी है, सल्फाइड में भी दोनों ऑक्सीजन सल्फर से, थायोसल्फाइड में भी, थायोसल्फेटों में भी दोनों ऑक्सीजन सल्फर से, और पेरोक्साइड में भी, सब में दोनों ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु एक ही से जुड़ी है, इसलिए एक दंतुक लिगैंड कहलाएंगे। तो देखो, इसको अच्छी तरह से पढ़ाएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना, जिससे कि अगली वीडियो में, नेक्स्ट मॉड्यूल में माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन स्वतः ही आ जाए, और आपकी कोई क्वेरीज होंगी उनको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, बाय।